हेलो माय फ्रेंड्स। मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप 2 के प्रश्नों को बनाने के लिए किन किन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा जाता है। तो आइए हम टाइप 2 के लिए तैयार करें अपने आप को, प्रिपेयर करें अपने आप को और चैप्टर में कमाल करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट पहुँचाएगा। और आपको अगर बेनिफिट मेरे वीडियो से मिलती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, मैं राजीव सर। मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप 2 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए, एक थ्योरी क्रिएट करना पड़ेगा आपके माइंड में और उसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे थ्योरी है, क्या थ्योरी है टाइप 2 के लिए, स्पेशली केस इन एक्सरसाइज 4.1। ओके, टाइप 2 के लिए सबसे पहले मैं आपको तैयार करता हूँ कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखिए क्या करना, बेसिक से हम चलेंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एवरी पर्सन नो अबाउट इट। ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई 10 में पढ़ के 11 पढ़ के फिर 12 में आए तो ये तो जरूर जानता होगा। साइन स्क्वायर थीटा में प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी स्टूडेंट किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, इसको आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए 2 नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इधर -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला भी आपको आता होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब आता है आपको। और तीसरी बात ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नो सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेम टू सेम हो जाएगा, जिस तरह 10 में चलता था सेक 10 में चलता था। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बेसिकली स्टूडेंट ये सब आपको पता होगा। सूत्र नंबर 1 है, इसी से मतलब ये ड्राइव होता है 2 फिर 3। मुझे इसको बताने के पीछे राज क्या है, देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पे समझिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर रहे तो वहाँ पे आप साइन या कॉस कोई भी पुट करेंगे तो मान निकल जाएगा। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म का रहेगा तो वहाँ पे अगर 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के एक्स के स्थान पे 10 रखेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। या 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर 1 प्लस कोट स्क्वायर भी लगता है। तो स्टूडेंट को ये समझना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न आएगा, पैटर्न कैसे फॉलो कीजिएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा और समझने के लिए ही बता रहा हूँ सब। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे अलजेब्रिक मतलब टर्म देखने को मिलते हैं। तो इसको सर पर स्टूडेंट के दिमाग में जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस पैटर्न को। जब भी आप देखिए तो वहाँ पुट कर सकते हैं आप। इस रूट को सॉल्व करने के लिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा रख सकते हैं या कॉस थीटा रख सकते हैं। ये कैसे हमारे माइंड में है, तो इसके माइंड में आने के पीछे एक राज है कि आप यहाँ पे समझ गए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म का आएगा तो वहाँ पे कॉस या साइन कोई भी पुट कर देंगे तो हमारा रूट सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये रूट सॉल्व करके, ठीक है। अगर हमने पुट किया यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट हमने करा तो आएगा एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर दिए। फिर अगर आपने उसी एक्स के स्थान पे कोस थीटा भी रखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो आप अभी देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर इस पैटर्न पे आप साइन भी रखेंगे तो बन जाएगा, कोस भी रखेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस पैटर्न में ए यहाँ पे लिख दे, ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम वही पैटर्न। अगर ऐसे हो जाए तो क्या रखेंगे, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सब वही रखना है। एक्स इक्वल टू अगर एक के स्थान पे ए आ गया तो एक्स बराबर ए साइन थीटा रख दीजिए या एक्स बराबर ए कोस थीटा रख दीजिए। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसे सॉल्व करके भी बता देता हूँ मैं, देख लीजिए। अगर आपने पुट करा ए एक्स के स्थान पे ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब
खुद बोलिए दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन कर दीजिए, 1 माइनस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कोस थीटा। तो आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आपको मुझे यही समझाना है कि अगर कोई पैटर्न 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म का आता है तो आपको वहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है, तब ये रूट सॉल्व हो जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म का आता है तो वहाँ पे आपको ए साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है। बेसिकली दोनों बात सेम ही है, एक के स्थान पे यहाँ पर क्या आ गया है, ए आ गया है, तो ये बेसिकली आपको समझना है, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अगर देखिए पैटर्न इस तरह का आ जाए, पैटर्न दिख रहा है आपको, अगर पैटर्न में वही चीज़ प्लट किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर किया जाए, तो इस पैटर्न को पहले स्टूडेंट सॉल्व करिए, तभी आप इनवर्स ट्रिगो के टाइप 2 केसेस इन एक्सरसाइज 4.1 आसानी से बना सकते हैं और आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऐसे तो सॉल्व आसानी से भी स्टूडेंट मतलब ऐसे लेंदी विधि से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये विधि आपके लिए बहुत रिवोल्यूशनरी होगा अगर आप ठीक से अगर इसको समझ पाते हैं। तो देखिए अगर पैटर्न प्लट किया जाए तो क्या करना है, अगर आपके दिमाग में कोई फार्मूला हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का कोई फार्मूला है, तो देखिए मैंने आपको इधर बताया था, रिवाइंड करके वीडियो भी आप देख सकते हैं, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर देखिएगा ये फार्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह के पैटर्न में अगर सेक और कोसेक रहे तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इस पैटर्न में रहे तो पुट हमको क्या करना है, एक्स इक्वल टू सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, कोई भी पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं देखिए इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अगर एक्स इक्वल टू पुट हमने करा एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स के स्थान पे हमने सेक थीटा पुट किया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है बोलिए तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो गया, टेन थीटा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली आप सॉल्व करना सीखिए, बेसिक क्लास है, उसके बाद मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पैटर्न अगर है तो यहाँ पर आप कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर लिखिएगा आप तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए तो कोट थीटा। तो समझ पा रहे हैं स्टूडेंट कि अगर वो पैटर्न रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का आएगा तो आपको क्या पुट करना है वहाँ पे, सेक थीटा और कोसेक थीटा पुट करना है। तो बेसिकली मैं यही सब स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर टाइप का अगर आएगा तो आपको क्या पुट करना है, तो ये पुट करना है, ओके। अब देखिए उसके बाद एक पैटर्न ये भी आता है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर वो 1 है वहाँ पर ए स्क्वायर दे दे तो सेम टू सेम वही करना है, आपको पुट करना है एक्स बराबर में वही सब होगा, वही पैटर्न है। देखिए वही पैटर्न एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक के स्थान पे ए आ गया है तो आपको बस ए लगा देना है, वही पैटर्न फॉलो करना है, ए सेक थीटा और एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। देखिए पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स, मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे मैथमेटिक्स लर्न किया जाता है। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, उसको अपने बेस्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं मैथमेटिक्स को, तो आप ये वीडियो देखिए। वैसे तो आप सॉल्व भी कर सकते किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लिए होंगे क्योंकि ये मैं क्लास जो लेट से चालू कर रहा हूँ। तो आप समझिए यहाँ पे एक्स बराबर ए सेक थीटा कोसेक थीटा रख के मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको पुट करके, एक्स बराबर आप ए सेक थीटा रख दीजिए, ठीक है। हमने देखिए एक्स बराबर ए सेक थीटा रख दिया, एक्स के स्थान पे ए सेक थीटा हमने रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं हम माइनस में स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट इतना सॉल्व कर लेते हैं अपना। दोनों में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का फॉर्मूला बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पैटर्न फॉलो करके बना रहा हूँ, ठीक है। स्टेप तो मैं ऐसे छोड़ के बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसा होता है। क्वेश्चन देखिए और आंसर लिखने का तरीका बताएंगे हम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा। ये देखिए बेसिकली मैं क्वेश्चन पैटर्न को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं सिखाऊंगा, चैप्टर में अभी बताऊंगा क्वेश्चन कि कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत द्रुत गति से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आप बनाइएगा, टेंशन मत लीजिए, बस पैटर्न पहले समझ लीजिए, ओके। तो ये पैटर्न समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पैटर्न का आएगा तो सेक थीटा या कोसेक थीटा रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पैटर्न का रखेगा आएगा तो आप ए सेक थीटा और ये कोसेक थीटा रखिएगा, ओके। चलिए इसके बाद कौन पैटर्न होता है, इसके बाद ये पैटर्न आता है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, दोनों पैटर्न सेम ही होता है। प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू इसका मान नहीं होता है कि ए प्लस बी प्लस ए बराबर होता है।
बाइनरी ऑपरेशन के अनुसार दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, एक ही है, ए प्लस बी प्लस ए बिलोंग करते हैं सेम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर एक्स इक्वल टू, आप देखिए अगर इस पैटर्न का है तो देखिए ये बेसिकली ये फॉर्मूला किस पे जाता है, आपको पीछे जो बताया है हमने 1 + 10² थीटा, यहाँ पर देखिए 1 + 10² थीटा, 1 + 10² थीटा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पता हो 1 + x यहाँ पर लिखा हुआ x² लिखा है, तो x के स्थान पर 10 पुट कर देंगे तो 1 + 10² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, उसके बाद sec² थीटा हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। या 1 + cot², दो आपके पास आइडियाज़ हैं, कोई भी रखेंगे बनाएंगे आ जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 + x² टर्म कराएगा, 1 + x² का टर्म कराएगा, तो या तो कॉट रखिए नहीं तो 10 रखिए। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ रहे हैं। तो रूट अंडर 1 + x² की फॉर्म का है, ठीक है। अगर रूट से बाहर हो भी चाहे अंदर हो तो आपको यही रखना है, x बराबर tan थीटा रखिए या x बराबर क्या रखिए, cot थीटा रखिए। तो आप कुछ भी रखिए, इस दोनों में से बन जाएगा। देखिए मैं पुट करके बनाता हूँ, पुट x = tan थीटा। tan थीटा अगर पुट करेंगे तो 1 + x के स्थान पे tan थीटा, तो tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा बोले तो sec² थीटा। sec² थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, sec थीटा। समझ पा रहे हो। और पुट एक बार दिखा देते हैं, मैं x बराबर cot थीटा पुट करके भी दिखा देता हूँ। x बराबर cot थीटा अगर पुट करोगे तो 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा हो जाएगा cosec² थीटा, cosec² थीटा इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा। देखिए अगर कोई भी आपको प्रॉपर्टी, कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी स्किल सीखना है तो पूरा उसके तह में जाइए। मैं उसके पूरे उसका सीक्रेट क्या है इस चैप्टर का, उस सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाती है तो फिर आप अच्छी तरह से मैथमेटिक्स में गेन कर सकते हैं। 1 + x² पैटर्न रहेगा तो अब समझ लीजिए कि पुट क्या करना है, पुट x = tan थीटा पुट कीजिए या x = cot थीटा पुट कीजिए, दोनों का दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद अगर उसी पैटर्न में a² + x² आ जाए या ऐसे आ जाए x² + a², इस तरह का कोई भी अगर मैं अलजेब्रिक टर्म देखने को मिले और इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, पुट इक्वल टू उसी तरह x बराबर में अगर आप यहाँ पे क्या रखते थे, tan थीटा रखते थे, फिर क्या रखते थे, cot थीटा रखते थे, तो आप यहाँ पे a बेसिकली लगा देना है, कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करके भी मैं बता रहा हूँ। ये मैथ का बेसिक वीडियो है, उस पैटर्न को पढ़ाने से पहले इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर ये नॉलेज आपके पास रहता है तो आप मैथमेटिक्स के हीरो बन जाएंगे। कह के मैं बोल रहा हूँ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, आप बना के तो देखिए। तो एक्स के स्थान पर रखते हैं, क्या रखेंगे, a tan थीटा पहले रखते हैं, a tan थीटा स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। a² हो गया, a² tan² थीटा हो गया, ओके। देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, a² कॉमन है तो 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा इक्वल टू आप खुद बताइए sec² थीटा होता है, sec² थीटा a का वर्गमूल है, sec² थीटा का क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ ये कि रूट कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आप तो 10 में भी रख के कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही देखिए मैं कॉड में भी रख के बना देता हूँ। a² हो गया, x² है, यही पैटर्न है आपका। तो a² हो गया, x के स्थान पर a cot थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, a² cot² थीटा, दोनों में a² कॉमन कर दीजिए, a² हो जाएगा तो 1 + क्या हो जाएगा, cot² थीटा हो जाएगा। तो a² अभी बाहर अंदर ही रखते हैं, 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो cosec² थीटा, a² का वर्गमूल है, cosec² थीटा का वर्गमूल cosec थीटा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि में अभी कैसे सॉल्व किया जाता है रूट, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस पैटर्न पे बेसिकली मुझे ये बताना है कि ये अगर पैटर्न आए तो आप पुट क्या कीजिएगा। तो आप अपने माइंड में रख लीजिए क्या पुट करना है, क्योंकि यही बात है जो इस चैप्टर में मुझे सीखना है। और आप सीख लिए तो फिर आपको बनाने में कोई बात और कोई प्रॉब्लम उलझन नहीं होगा। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक पैटर्न है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ये पैटर्न आएगा भी नहीं, आपके परीक्षा में बहुत कम आता है, लेकिन अगर ये पैटर्न आए तो क्या करना है आपको। कभी कभी ये पैटर्न होता है 1 + x या 1 - x, ये पैटर्न होता है, या ये पैटर्न होता है 1 - x बटन में 1 + x, ये पैटर्न होता है। तो कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। ऐसे पैटर्न जब भी आए तो x के स्थान पे cos2 थीटा पुट कर सकते हैं। ऐसे क्यों पुट किया जाता है मैं सब बताऊंगा और आपको समझ में आएगा सब। देखिए मैं पुट करके बताता हूँ आपको। बेसिकली देखिए ये मैथमेटिक्स का बेसिक है, अगर ये सीख लिए तो मैथमेटिक्स में आपका आइडिया इस चैप्टर में खुलने लगेगा। ऐसे नहीं क्वेश्चन बना दिए अचानक कोई लिख रहा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे,
एक्सपीरियंस स्टूडेंट को नहीं होता है, स्टूडेंट तथ्य खोजते हैं और वही तथ्य मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स बराबर cos 2 थीटा रख दिए, फिर नीचे 1 माइनस cos 2 थीटा। वैसे अगर 11वीं बड़ी बढ़िया से पढ़े हैं आप तो उसमें ही ये सब का सोल्यूशन है। इसका क्या सोल्यूशन होता है देखिए, बेसिकली 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये कर देंगे फिर क्या हो जाएगा बोले cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोले तो cot थीटा। तो देखिए बेसिकली आप इस रूट को सॉल्व कर पाए। अगर यहाँ पे आप टेन थीटा नहीं सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ cos 2 थीटा, इस पैटर्न को बदल के देखिए। इस पैटर्न में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स जो पैटर्न है, इस पैटर्न में आप पुट कर सकते हैं x इक्वल टू cos 2 थीटा, इसमें भी रख देंगे, इस वाले पैटर्न में भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऊपर 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा होगा। चलिए हम देख रहे हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, सूत्र पूरा कंप्लीट होना चाहिए मेरे दोस्त। 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, वही सूत्र है, पलट जाएगा, ऊपर साइन आ गया नीचे cos आ गया, इसमें ऊपर साइन नीचे cos, तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस बटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो गया tan थीटा। बेसिकली मैं आपको ये रूट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है रूट, क्योंकि आप ये अगर ये सॉल्व करना सीख लिए तो बस मैथमेटिक्स आपके लिए कुछ नहीं है, कोई भी चैप्टर कुछ नहीं है, आप अच्छी तरह से मतलब काउंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली हमने पढ़ाया क्या है, यहाँ पे समरी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म कराएगा तो पुट क्या करना है, समरी एक्स बराबर में साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है, समझ रही है दोस्त। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करना है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो पुट क्या करना है, एक्स इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रहे तो क्या पुट करना है, ए सेक थीटा कोसेक थीटा। उसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आए तो पुट क्या करना है, एक्स बराबर में टेन थीटा पुट कीजिए या आप कॉट थीटा पुट कीजिए, दोनों में से कोई पुट कीजिए आंसर आ जाए, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ए आए तो क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, कुछ भी पुट कीजिए दोनों में से। अब एक लास्ट एक और बताए थे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, और ये है 1 माइनस एक्स आए 1 प्लस एक्स आए तो पुट करना है एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। और इसी में आपको मैं ये बता दूं कि ए प्लस एक्स आए या ए माइनस एक्स आए और ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स आए, ये दोनों पैटर्न में तो वही क्या करना है, बस यही पैटर्न है, बस 1 के स्थान पे ए आ चुका है, ठीक है। तो आप वहाँ पर एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रख दीजिए, सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये आपको पता रहा है तो आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर कोई भी पैटर्न आ रहा है, प्लस का पैटर्न आए तो क्या रखना है, माइनस का पैटर्न आए तो क्या रखना है, 1 प्लस एक्स का पैटर्न आए तो क्या रखना है। अगर ये पैटर्न आपको पता चल गया अच्छी तरह से तो ये इनवर्स ट्रिगो के साथ डिफरेंशिएशन जो किया जाता है इनवर्स ट्रिगो का, उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी मैं इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करके मैं बता चुका हूँ क्लास में, और मैं यहाँ पर भी बता दूंगा जो भी वीडियो से मेरे स्टूडेंट फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एकदम अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है, एलिबरेट तरीके से सीखना है, पूरा गहराई में जाके सीखना है, उसके कोच को समझना है कि कैसे मैथमेटिक्स को सॉल्व किया जाता है, कैसे मतलब माइंड में आता है। स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये बात आता है कि ये कैसे स्टूडेंट मास्टर लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए जिसके भी माइंड में ये चलेगा वो कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है और बना सकता है। तो कृपया आप यहाँ पे देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं वीडियो को यहाँ पर कुछ देर मतलब सो मैं अभी कर दिया हूँ, थोड़ा जस्ट पॉज कर दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मैं टाइप 2 पढ़ाऊँगा तो आपको अभी भी टाइप 2 पढ़ाने के लिए मुझे कुछ ट्रिक्स वगैरह बताने पड़ेंगे आपको। तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक वगैरह पैटर्न समझा रहा हूँ, कुछ मेरा
मतलब आइडियाज़ है जो स्टूडेंट को हमेशा मतलब जान लेना चाहिए। देखिए मैं अपने कुछ टैलेंट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। देखिए मतलब टैलेंट क्या है, मतलब एक्सपीरियंस है, इसको समझिएगा कैसे क्या करना है हम लोगों को। देखिए कि ये पैटर्न आता है, मैं अपने से स्टूडेंट को शेयर करता हूँ जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ। एक ये पैटर्न है, काफ़ी प्यारा सा पैटर्न है। अब जानते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू अब प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आप लिख सकते हैं एक बराबर में होता है, प्लस है तो प्लस साइन एक्स का टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। देखिए फॉर्मूला स्टूडेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा कंप्लीट किया। और मैं तो ओनली क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी जो होता है इसका जो प्रॉपर्टी भी मैं ए टू जेड सीड कर दिया हूँ। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे फिर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे बनाते समय बता दूंगा आपको कि कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा। वन का देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक होता है साइन एक्स का टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका फॉर्मूला है, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो स्क्वायर है तो वर्गमूल निकालिए, कोई भी निकाल सकता है, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ओनली आपको ये सोचना है कि वन प्लस एक्स टाइप का पैटर्न रहा, वन प्लस साइन एक्स का पैटर्न रहा तो आपको आंसर क्या लिखना है, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू भी लिख सकते हो मेरे दोस्त। अगर पैटर्न में यहीं पर माइनस आ जाए तो आपको लिखना है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये पैटर्न पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन का मैं धज्जिया उड़ाने वाला हूँ इससे, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप खुद बनाइएगा, आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर मेरे पास आए तो वो आपके पास जरूर जाएगा, चाहे ऑनलाइन जाए या किसी माध्यम से जाए, क्योंकि आप जिसको फॉलो करते हो वैसे ही बन जाते हो। तो देखो यार मतलब ये स्टूडेंट लोग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 के प्रश्नों को हम अभी सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। एक और मैटर इसमें स्टूडेंट लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, वो क्या है मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो या वन प्लस साइन एक्स है, रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स है, तो ये पैटर्न फॉलो कर लीजिए। प्लस होगा तो प्लस में 20 में आ जाएगा और माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा। बस लिखेंगे, बड़े बड़े सवालों को बनाएंगे। और एक ये पैटर्न भी कभी कभी आता है कॉस एक्स बटा वन माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट ये एक कैलकुलेशन पार्ट है, इसको ठीक से समझिए। कॉस एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका फॉर्मूला होता है वन प्लस साइन एक्स। इसका अभी वन माइनस साइन एक्स है, अगर रूट है तो ये आ रहा है, अगर रूट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, दिख भी रहा होगा आपको। यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए माइनस से ये एक पावर मैंने कट जाएगा, तो पर क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और नीचे होगा एक माइनस वाला बच जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब स्टूडेंट ऊपर नीचे कॉस से भाग देंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा, कॉस से इसमें भाग देंगे तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू रहेगा। यहाँ पर कॉस कॉस से भाग देंगे तो वन, यहाँ पर माइनस में टेन एक्स बाई टू। ये देखिए फॉर्मूला वास्तव में क्या है यहाँ पे समझिए। वन को टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं एक्स बाई टू, फिर यहाँ पे वन माइनस में टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है मेरे दोस्त, टेन पाई बाई फोर प्लस में एक्स बाई टू। अगर आपको याद करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये इसके बराबर होता है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू के बराबर होता है। अगर आपका इतना मेमोरी पावर है तो याद भी कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सबको याद करना कठिन है, मगर समझ जाइए किससे निकाला हूँ। तो अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज बनाऊँगा और दिखाऊँगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है, सॉल्व किया जाता है।